Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you nucleophilic addition reaction base catalyzed. और इसके जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे इसमें वो है हाइड्रोजन साइनाइड. So before starting the lecture, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also running the page with the same name on Facebook and Instagram. You can search out with the name Concept of Chemistry. And I will also give you the links in the description from where you could be able to join these pages. Soon, inshallah, I will upload the complete lectures of FSC Chemistry there. So let's start our today article. उसका जो जनरल मैकेनिज्म है वो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. वो क्या है जनरल मैकेनिज्म? उसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, मतलब जनरल मैकेनिज्म में होगा क्या, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ. फिर मैं आपसे क्या है जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करूँगा, जिससे आपको क्या है क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट क्या है जी पॉइंट? फर्स्ट द बेस विल रिएक्ट विद द रिएजेंट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल बाय प्रोलिफरेटिंग. प्रोलिफरेटिंग का मतलब है कि इंक्रीज करना, प्रोलिफरेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. अच्छा, मैंने ना लास्ट आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था एसिड कैटालाइज होते हैं एक रिएक्शन और एक होते हैं बेस कैटालाइज. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं. किसके? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के. अब इनका होता क्या है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो होता है हमने न्यूक्लियोफिल को कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच करवाना होता है. इसके दो तरीके हो सकते हैं, या मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप को वीक कर दूं, इसका अटैक पॉसिबल हो सके, या मैं इतना स्ट्रांग कर जाऊं कि ये उस पर क्या है जबरदस्ती क्या है अटैच हो जाए. ये दो सिचुएशन थी. अब जिसके जरिए से कार्बोनाइल को वीक किया जाता है वो होता है एसिड कैटालाइज, और जिसके जरिए से न्यूक्लियोफिल को स्ट्रांग किया जाता है उसे कहते हैं बेस कैटालाइज. तो इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, किस तरह उसको इंक्रीज किया जाता है बेस कैटालाइज के जरिए. क्लियर है? अब उसका हमने फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट द बेस विल रिएक्ट विद द रिएजेंट. बेस जो है सबसे पहले उसके साथ रिएक्ट करेगा जो अटैक करने जा रहा है कार्बोनाइल ग्रुप पे. जिस तरह हाइड्रोजन साइनाइड है ना, तो न्यूक्लियो जो बेस है ना वो पहले हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या है रिएक्ट करेगा. फिर होगा क्या, मेक इट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल बनाएगा. क्यों? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देखिए आप, हाइड्रोजन अटैच है, साइनाइड न्यूक्लियोफिल है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, जिसके जरिए से उसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियोफिल का वो उसके साथ बॉन्डेड है. अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या होगा, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है साइनाइड का, वो भी उसके पास आ जाएगा. इस तरह उसके पास अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज हो जाएगा. तो यही वो इधर पॉइंट आउट कर रहा है कि पहले बेस रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ, उसको स्ट्रेंथ करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज, या उसमें कास जो है अब नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएंगे. वो आप रिएक्शन से आपको मजीद क्लियर आउट हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं, द न्यूक्लियोफिल रिएक्ट विद सबस्ट्रेट. फिर क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिल रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ. सबस्ट्रेट मतलब जिसके साथ हमने रिएक्ट करवाना है, और वो इस केस में हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स है. ठीक है. नेक्स्ट है सेम मैकेनिज्म फॉर ऑल. जो मैकेनिज्म मैं आपको दिखाऊंगा यही मैकेनिज्म आपने बेस कैटालाइज रिएक्शन के लिए लिखना है. जैसे आपने जो रिएजेंट है उसको चेंज करते जाएंगे, उसके रिस्पेक्टिव आप इसको लिखेंगे. बाकी सेम है हाइड्रोजन साइनाइड के केस में भी, सोडियम बाइसल्फाइड के केस में भी, और एल्डोल कंडेंसेशन के केस में भी. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. अब फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बताया था कि बेस रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ. ये OH नेगेटिव जो है वो बेस होता है, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन और साथ में न्यूक्लियोफिल. जनरल मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इधर न्यूक्लियोफिल अगर साइनाइड के केस डिस्कस कर रहे होते तो इधर क्या था, हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है. अब क्या होगा, बेस ने रिएक्ट किया रिएजेंट के साथ, तो ये वाला हाइड्रोजन ना इसके साथ चला जाएगा बेस के साथ. तो क्या बनेगा आपके पास H2O. इधर क्या था, इधर असल में ना न्यूक्लियोफिल का एक इलेक्ट्रॉन जो था ना वो मतलब इस्तेमाल में आया हुआ था. किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ. जब हाइड्रोजन को रिमूव किया ना तो न्यूक्लियोफिल ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी वो भी जबरदस्ती के खींच लिया. तो इस तरह उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए. इस तरह उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, प्रोलिफरेट हो गया. क्लियर है? तो इस तरह आप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को मैंने क्या स्ट्रॉन्ग कर लिया. अब ये जाएगा अटैक करेगा.
पहले हमने तैयारी की है जंग की, फिर हम जाएंगे अब जंग पे। और जंग किसके साथ करनी है? जो सबस्टेट आपका वो क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। अभी ये जनरली कार्बोनिल ग्रुप लिया हमने, ये न्यूक्लियोफिल आया अटैक करने के लिए। अब न्यूक्लियोफिल के पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इधर आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है न्यूक्लियोफिल वहां अटैक करता है जहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रॉन के लिहाज से अमीर है और इसने अमीरों को देना है और गरीबों को देना है। और गरीब कौन से हैं? इधर आपके पास कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये न्यूक्लियोफिल क्या अटैक करेगा इस पर। लेकिन इधर एक पॉइंट और है कि कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा था, ये 5वां बॉन्ड न्यूक्लियोफिल आकर बनाएगा तो 5 तो बनाता नहीं कार्बन। तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन चूंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड क्या है? इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। तो फिर ऑक्सीजन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा और न्यूक्लियोफिल क्या है? इस कार्बन के साथ इधर अटैच हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब ये आपके पास आ गया, जो मतलब जब अटैक किया आपने न्यूक्लियोफिल से तो आपके पास ये बन जाता है, आपके पास न्यूक्लियोफिल अटैच हो गया कार्बन के साथ। अब जो इधर आपके पास वाटर बना था अब वो अटैक करेगा H बॉन्ड OH नेगेटिव की फॉर्म में। अब ऑक्सीजन नेगेटिव जो है ना, ये अब न्यूक्लियोफिल बन चुका है। अब इसके साथ कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला। तो इधर आपके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये इधर आ जाएगा और OH जो है ना, ये एज ए OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। 2 बातें इधर आपने याद रखनी है। जो मैंने चीज एंटर करवाई है ना, वो मैंने एंड पर लेके जानी है। एक चीज वो कैसे? ये OH नेगेटिव मैंने एंटर करवाया था शुरू में और ये मैं ले गया हूं एंड पे। और दूसरी चीज, मैंने जो सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी ना, मैंने उसको स्टेबलाइज करके जाना है, उसको मैंने स्टेबल करके जाना है। मैंने क्या अनस्टेबिलिटी क्रिएट की थी, मैंने क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी? ये मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी। अब इसको मैंने स्टेबलाइज कैसे करना है? मैंने वाटर ऐड किया तो ये क्या? स्टेबल हो गया। इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, अब ये न्यूट्रल है, स्टेबल है। ठीक है, इस तरह आप इसको क्या है? रिमेंबर कर सकते हैं। या एक और तरीका है, वो क्या है? ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें जो 2 आपके पास आते हैं ना, एक न्यूक्लियोफिल बनता है और साथ आपके पास जो दूसरा रिएजेंट होता है। पहले आपने रिएक्ट करवाना है न्यूक्लियोफिल का, फिर आपने दूसरे रिएजेंट का रिएक्ट करवाना है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, या जो आपका न्यूक्लियोफिल के अटैक के बाद आपके पास इधर बनता है प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। दिस गिव अस सायानोहाइड्रोजन्स। कहता है जब आप हाइड्रोजन साइनाइड को कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करवाते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड्स पर अटैक करवाते हैं तो आपके पास क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड कंपाउंड्स आते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब तो आपको पता है, लेकिन ये सियानोहाइड्रिन क्या है? सियानोहाइड्रिन ऐसे कंपाउंड है जिसमें साइनाइड भी हो फंक्शनल ग्रुप और OH ग्रुप, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, वो भी प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं सायानोहाइड्रिन। क्लियर है? ये आपको रिएक्शन से क्लियर हो जाएगा, मैं उधर भी आपको बताऊंगा कि ये है सायानोहाइड्रिन। नेक्स्ट है, इट इज कैरिड आउट बाय एडिंग स्लोली अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन सा होता है? HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरे भी मिनरल एसिड होते हैं। मिनरल एसिड को आपने ऐड करवाना है किसमें? टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड के एक्वा सॉल्यूशन में आपने हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करवाना है। मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को एज ए मिनरल एसिड ले रहा हूं। दिस एसिड जनरेट HCN फ्रॉम सोडियम साइनाइड इन सीटो। इन सीटो का मतलब क्या है वो मैं बताता हूं आपको। अच्छा, रिएक्शन क्या होगा? ये आपने मिनरल एसिड को ना ऐड करवाया है एक्वस सोडियम साइनाइड में। ये मिनरल एसिड ये एक्वस सोडियम साइनाइड में ऐड करवाया। रिएक्शन क्या होगा? ये रेड और ये रेड आपस में रेड करेंगे क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। NaCl, ये H पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव, तो ये आपके पास HCN बन जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। वाई सो कहता है ऐसे क्यों है? वाई सो ऐसा क्यों है? हम तो डिस्कस करने जा रहे थे हाइड्रोजन साइनाइड का अटैक कार्बोनिल कंपाउंड्स पर, तो ये दरमियान में NaCl और HCl का क्या इशू आ गया? ये आपके पास रिएक्शन के ऊपर लिखा होगा, जहां पर एरो है उधर लिखा होगा NaCl प्लस HCl। तो ये जो एज ए रिएजेंट इन्वॉल्व है ये भी रिएक्ट कर रहे हैं इसी रिएक्शन के दौरान,
जहां पर हाइड्रोजन साइनाइड अटैक कर रहा है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, एक रिएक्शन वो हो रहा है, और उसी टाइम पे जो आपके एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है ना NaCN और HCl, वो भी उसी टाइम पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक ही टाइम पे दो रिएक्शन हो रहे हो तो उसे कहते हैं इन सिटो। क्लियर है? साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रहे हैं तो इसलिए इसको कहते हैं इन सिटो। अभी ये करवा क्यों रहे हैं, दो रिएक्शन एक टाइम क्यों हो रहे हैं, इसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। बिकॉज cyanide ion being produced by hydrogen cyanide were not enough for reaction, so by this we get more cyanide ion। असल में जो हाइड्रोजन साइनाइड हम अटैक करवा रहे थे कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, वो साइनाइड आयन जो उसमें थे ना, न्यूक्लियोफिल जो था वो इनफ नहीं थे। ठीक है, वो क्वांटिटी बहुत कम थी। तो हमने उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए हमें मजीद साइनाइड आयन की जरूरत थी। और वो साइनाइड आयन हमने कहाँ से लिए? वो हमने इस रिएक्शन से लिए। इधर से भी तो हाइड्रोजन साइनाइड है, तो इधर से आपके पास क्या है, साइनाइड आयन और आएंगे, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि ये रिएक्शन इन सिटो क्यों कहते हैं इसको, और हम क्यों इसको मतलब उसी टाइम पे करवा रहे हैं। अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ साइनाइड को फुलफिल करने के लिए हम ये रिएक्शन को उसी टाइम पे करवा रहे हैं, तो इसलिए इसको इन सिटो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, इन सिटो मीन्स दैट एट सेम टाइम और ड्यूरिंग द रिएक्शन दिस रिएक्शन आल्सो ओकरिंग। इन सिटो का मतलब आप जनरली ये याद रखें कि साइमल्टेनियसली वो रिएक्शन भी अकर हो रहा है अलॉन्ग विद द अदर मेन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मेन जो हमारा रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड का कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, ये मैं जो डिस्कस कर रहा था आपके पास NaCN और HCl जो आपके पास एरो के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब चेंजिंग क्या आनी है, ये वाली साइड आपके पास लेफ्ट साइड ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी, फॉर्मल्डिहाइड में भी, एस्टल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। ये मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी, साथ मैंने क्या लगाया, साइनाइड। साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफिल, और इसने कार्बन के साथ अटैच होना है। ये कार्बन के साथ साइनाइड आयन अटैच हो गया और उसके साथ आपके पास OH आ गया। ये OH कैसे आया, ये आपको मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड के अटैक करने से सायानोहाइड्रिन आते हैं। मतलब कि क्या मैंने बताया था, सायानोहाइड्रिन कौन से होते हैं, जिसमें साइनाइड आयन, जिसमें साइनाइड फंक्शनल ग्रुप और OH फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो। ये देखिए साइनाइड फंक्शनल ग्रुप और OH फंक्शनल ग्रुप, तो इन्हें कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, जिससे बना है फॉर्मल्डिहाइड और ये है क्या, सायानोहाइड्रिन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अब एस्टल्डिहाइड के केस में। सेम वैसे ही रिएक्शन लिखना है, इसमें आपके पास लेफ्ट साइड वैसे ही, इधर आपके पास OH नीचे CN। ये किससे बना है, एस्टल्डिहाइड से, और है क्या, सायानोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपके पास कीटोन, सेम वही, लेफ्ट साइड वैसे ही, साइनाइड अटैच और ऊपर आपके पास OH। बना किससे है, एस्टोन से, और है क्या, सायानोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल, या जिसको साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं। नाइट्राइल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, उसको साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा पहले हम इधर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, उसके बाद हम चलेंगे मैकेनिज्म पर। तो वो हम पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं, क्या है, साइनाइड ग्रुप बॉन्ड CN या नाइट्राइल ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एक्वस एसिड। एक्वस एसिड मतलब क्या, एसिड इन वाटर। तो एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर में है, तो ये क्या है, एक्वस एसिड है। और ये चेंज हो जाता है साइनाइड ग्रुप किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब बॉन्ड CN चेंज होता है बॉन्ड COOH में। ठीक है, बॉन्ड CN चेंज हो जाता है बॉन्ड COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। लेकिन इससे पहले एक और चीज बनाता है, वो क्या है, थ्रोएसिडामाइड। पहले ये एसिडामाइड में चेंज होता है, फिर ये चेंज होता है कार्बोक्सिलिक में। अब आपने ना जस्ट CN को चेंज करना है बस, क्योंकि इधर डिस्कस किया है कि CN ही जस्ट क्या है, हाइड्रोलाइज होगा, या नाइट्राइल ग्रुप ही जस्ट हाइड्रोलाइज होगा। रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लिया, जो कि हमने पीछे क्या रिएक्शन में देखा है कैसे प्रिपेयर हुआ है, उसी को हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। ये आपके पास एक्वस एसिड रिएक्ट करेगा। मैंने पहले बताया आपको, सायानो की जगह आपने चेंज करना है क्या, NH2, फिर आपने CN की जगह क्या है, फिर ये NH2 चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जो साइनाइड है वो चेंज हो जाता है पहले एसिडामाइड में, ये आपके पास एसिडामाइड बनता है, और फिर ये चेंज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में।
ठीक है, इधर जैसे मेंशन किया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड COOH। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड COOH, और इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रिपेयर लैक्टिक एसिड फ्रॉम एस्टल्डिहाइड, तो कैसे करेंगे, एस्टल्डिहाइड का पहले आप रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिर आप उससे आपके पास जो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आएगी उसको आप रिएक्ट करवाएंगे एक्वस एसिड के साथ, फिर आपके पास बनेगा एसिडमाइड, और एसिडमाइड से बनेगा आपके पास लैक्टिक एसिड। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन के प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, वो भी इसी का नाम है। वो कैसे, हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं, OH को, ये OH लगा है और इसकी पोजीशन क्या है, अल्फा। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिहाज से इस कार्बन की पोजीशन क्या है, अल्फा। जो फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच होती है कार्बन से अल्फा ही कहते हैं ना, तो ये अल्फा कार्बन और इसके साथ OH अटैच है, तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, फिर भी वही स्टेप्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स दैट कंटेन वन कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम पेरेंट मॉलिक्यूल। तो वो कहते हैं इसमें ना नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेरेंट मॉलिक्यूल। पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3। और आप देखें एस्टल्डिहाइड में कितने होते हैं, 1 2, एक ये और एक ये 2। मतलब कि ये आपका पेरेंट था, मतलब जिससे बना है वो, ठीक है ना। तो सही वो कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, 1 2 एंड 3, और एस्टल्डिहाइड में CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H, और उसमें 2 कार्बन होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एज कंपेयर टू एस्टल्डिहाइड एक ज्यादा होता है। या एंट्री टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ये आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी है, इसमें इतने कार्बन है, तो इसका पेरेंट कौन सा होगा, तो वो आपने देखना एक नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके कम होंगे वही होगा। या अगर वो कहता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो फिर वो तो नहीं हो सकता, उसमें तो बराबर होंगे कार्बन। तो आपने वो देखना जिसमें एक कार्बन इससे कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म फिर वही है सेम, पहले बेस ने अटैक करना है रिएजेंट के साथ। ये बेस, ये आपके पास रिएजेंट, जैसा जनरल मैकेनिज्म केस में क्या था, H बॉन्ड न्यूक्लियोफिल NU था, और इधर न्यूक्लियोफिल क्या आपके पास साइनाइड, और हाइड्रोजन वैसे ही लगा हुआ है। क्या होगा, फिर वैसे ही हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, वाटर बना देगा, और साइनाइड जो है इलेक्ट्रॉन रिच होकर, मोर न्यूक्लियोफिल होकर, वो क्या है, इधर आ जाएगा आपके पास साइनाइड नेगेटिव। अब ये जंग के लिए तैयार है, अब ये अटैक करेगा किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पर ये अटैक करेगा। अब कार्बन चूंकि पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, साइनाइड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा इस पर, कार्बन पर, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, वो 4 ऑलरेडी बना चुका है, 5 की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये न्यूक्लियोफिल आएगा ना, इधर ऑक्सीजन है इलेक्ट्रो नेगेटिव मोर एज कम्पेयर टू कार्बन, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ना उठा के इधर ऊपर ले जाएगा। पीछे कितने रह जाएंगे कार्बन के पास, 3। मतलब कि इसको अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। अब उस जरूरत को पूरा करने के लिए ये न्यूक्लियोफिल आएगा इस कार्बन के पास। तो ये आपके पास साइनाइड बॉन्ड C बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये आपके पास 2 इसके साथ कोई एटम अटैच होंगे। अब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर जब शिफ्ट हुआ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं। मैंने आपको पिछले जनरल मैकेनिज्म में बताया था कि आपने 2 बातें याद रखनी है। फर्स्ट रिएक्शन में आपके पास 2 आती हैं प्रोडक्ट, एक वाटर है एक न्यूक्लियोफिल। सेकंड रिएक्शन में आपने न्यूक्लियोफिल को अटैक करना है, थर्ड रिएक्शन में आपने वाटर को ऐड करवाना है इसके साथ। तो यही किया आपने, वाटर को ऐड किया, ये H जो है इसके पास चला जाएगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये आपके पास ये बन जाएगा, और OH जो है एज इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। जो मैंने ऐड करवाया था वो मुझे आखिर में मिल गया, और जो मैं